नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए कितना दुखद घटना घटा है। इस गांव का एक एक आदमी कह रहा है कि ये दुखद घटना है और इस दुखद घटना पर सभी लोग, हम बता दें आपको कि देखिए मुकेश सैनी जी यहाँ पर हैं और उनसे मिलने के लिए सभी लोग आ रहे हैं, सांत्वना देने के लिए परिवार के सदस्यों को। और ख़ासकर इनको जो जिस तरह की घटना घटी है हम आपको बता दें कि काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। और ख़ासकर एक उमेश जी यहाँ पर सभी लोग आ रहे हैं मिलने के लिए। कौन कौन लोग अभी तक आए हैं मिलने के लिए? बहुत लोग, कितना लोग का नाम, बिहार में जितने भी राजनीति करने वाले व्यक्ति है आज जिनको इनसे सहानुभूति है वो सारे लोग आए हैं। और जो नहीं भी आ चुके हैं किसी कारण बस बिजी हैं कहीं भी या बाहर है बिहार से, वो आजकल में फिर वो लोग भी पहुँच जाएंगे। मतलब कोई गिनती नहीं कितने लोग आए हैं, कौन नहीं आए ये पूछ लीजिए। अच्छा, कितना दुखद मतलब लग रहा है कि इस तरह का कभी कोई सोच नहीं सकता है, क्योंकि गांव में सब मिलनसार थे, सबसे मिलते जुलते थे, सबके सुख दुख में भी साथ देते थे। तो इस परिस्थिति में इस तरह, और जब खासकर इस पूरे क्षेत्र में मछली के व्यवसायिक रूप में दिए थे, तो कैसा लगता है इसमें? बहुत हृदय विदारक घटना हुआ है। बहुत क्या कहे, मतलब शब्द नहीं है कहने के लिए। ये जो घटना हुआ है इसके शब्द नहीं है कहने के लिए। इसका वर्णन नहीं किया सर, कितना घिनौना कृत्य किया है ये। और पुलिस इसको लिपापोती कर रही है, झूठ मूठ का मुख्य आरोपी है, तो ये है तो वो है। आपकी नज़र में क्या होना चाहिए, दिशा क्या? मेरे नज़र में जो मतलब 4 या 5 लोग मिलकर हत्या किया है तो पहले 4-5 लोग को पकड़े, उसके बाद ना समझ में आया। 4 लोग तो पकड़े गए। नहीं, 4 को पकड़े नहीं। आप कोई एक पकड़ाया तो उसी का आप कैसे, किस आधार पर मुख्य आरोपी कर दीजिएगा? मुख्य आरोपी किसे कहने पर कर दीजिए? जब तक एक से अधिक आदमी नहीं पकड़ाएगा, वो नहीं बताएगा कि ये मुख्य आरोपी है या हम मुख्य आरोपी है या किस किस की संलिप्तता है, जब तक वो नहीं बताएगा तो एक ही आदमी को पकड़ने से जबरदस्ती उसको मारपीट किया बयान ले लीजिएगा, कहिएगा मुख्य आरोपी है। मुकेश सैनी जी के संपर्क में पुलिस है, बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। मुकेश जी के संपर्क में पुलिस है बता रही है, लेकिन इनके पिताजी के छवि को भी धूमिल करना चाह रहे हैं। कभी कहते हैं खाली गिलास मिला, कभी कहते हैं शराब का पाउच मिला, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। पुलिस को चाहिए कि हत्या हुआ है ना, हत्या हुआ तो हत्यारे को खोजे, न कि उनके छवि को खराब करें। ये तो है। एक चीज़ ये बताइए, इतने लोग रोज़ क्यों आते थे? क्या मतलब उनका काम कोई करता था, वो लोग मछली बेचता था, या उनका कोई रोज़गार था, या इतने लोग प्रतिदिन आते थे वहाँ पर, तो क्यों क्या करते? इनका जो व्यवहार है ना, पूरा समाज में एक मतलब क्या कहिए मिलनसार वाला व्यवहार है। जो भी आदमी कहते चाचा कुछ खर्चा नहीं कीजिएगा, तो हाँ बेटा ज़रूर खर्चा करें, क्या खाओगे बोलो, तो फलना चीज़ खाएंगे, चलो आओ। तो इसी तरह से लोग इनके यहाँ जो खाने पीने के दूसरे से जो कि हमको चाचा खिलाते हैं पिलाते हैं और मान सम्मान देते हैं, तो इसीलिए वो लोग सब तरह सब जाति धर्म के लोग आते थे। ऐसा नहीं कि जो 4 लोग पकड़े गए, ये लोग आते थे प्रतिदिन, ये आप लोग को भी यहाँ पर मालूम होगा ये लोग आते हैं। 4 लोग अभी पकड़े नहीं गए हैं, पकड़े तो एक ही लोग गए हैं। हाँ, 3 और पकड़े गए जो जेल चले गए, उन लोगों को भेज दिया गया है। अच्छा तो नहीं, उसके ये जो 4 हैं वो आते जाते रहे होंगे। बहुत सारे लोग आते जाते हैं इनके यहाँ, बहुत, जैसा हमको पता चला है, हम भी तो सुने हैं, हम तो रहते नहीं। अच्छा, आप बीके सिंह जी हैं आपके वहाँ पर पटना में, वो हाँ, तो वो इस बात को लेकर के वहाँ डीजीपी से बात हाँ कर रहे हैं, काफ़ी गंभीरतापूर्वक इस चीज़ को ले रहे हैं कि जो चिट्ठी पुलिस के हाथ लगना चाहिए, पुलिस के पास रहना चाहिए, मीडिया को सार्वजनिक क्यों किया गया, क्यों उनके छवि को धूमिल किया जा रहा है, क्यों भटकाया जा रहा है, भटकाया क्यों जा रहा है लोगों को? हत्यारे को खोजिए ना, हत्या का मूल कारण खोजिए, हत्या क्यों किया गया उसको खोजिए, उसको ही आप सार्वजनिक कीजिए, ना कि आप जो है इसको इस तरह से चिट्ठी उट्ठी दे के आप इस तरह लोगों को ये कर रहे हैं। यही सब बात है। चलिए हम बता दें, उमेश सैनी जी हैं हमारे साथ, और सबसे पहले बता दें कि देखिए ये जो घटना घटी है, जिसने भी हत्या की है वो काफ़ी ज़्यादा निर्ममतापूर्वक हत्या की है, और ख़ासकर आरोप लग रहा है कि बहुत जल्दीबाजी में पुलिस ने अनुसंधान कर दिया। अभी इसके और भी पहलू हैं, क्योंकि अभी पुलिस भी मान रही है कि अभी ये पूरा कंक्लूजन नहीं है, पूरा अनुसंधान नहीं है। अभी 90 दिन का समय पुलिस के पास रहता है, और इस 90 दिन में पुलिस एक एक पॉइंट, एक एक टॉपिक को देखेगी। और सबसे पहली बात यह है कि क्या सवाल अब ये भी उठ रहा है, क्या 20,000, 6,000 और 1.5 लाख रुपया के लिए कोई इतना निर्मम हत्या कर सकता है, या इसके पीछे कोई और वजह है? तो और वजह क्या है उस पर पुलिस कर रही है। हालांकि हम बता दें, अपडेट ये है कि जो काजिम अंसारी है उसे रिमांड पर लिया गया है, और 4 अन्य जो हैं, 3 अन्य, उनको जेल भेज दिया गया है। पुलिस उन तमाम लोगों से एक बार फिर पूछताछ करेगी और फिर बताएगी कि हथियार कहाँ है और बक्से का राज क्या है। इस तमाम बातों को
हमें लगता है कि पुलिस अनुसंधान, मुकेश सहनी भी कह रहे हैं कि पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन उसमें और भी अनुसंधान करने की आवश्यकता है। यही आप भी कह रहे हैं? हाँ, यही बात। तो चलिए हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे, क्योंकि अब हम बात करेंगे, उमेश जी हमें बात कराएंगे बीके सिंह जो इस पूरे मामले को डीजीपी तक और मुख्यमंत्री तक। देखिए, लगातार हमने मुकेश जी से भी बात किया है, वो अभी जो उनका कर्मकांड है उस पर बैठे हुए हैं। नगर विधायक दरभंगा संजय सरावगी यहाँ पहुँचे हैं सांत्वना देने के लिए पीड़ित परिवार को। अभी आप आए हैं यहाँ पर? हाँ, निश्चित रूप से एक निर्मम हत्या मुकेश सहनी जी के पिताजी की हुई है। और हम लोगों ने उस दिन भी प्रदेश स्तर के जो वरीय पुलिस अधिकारी हैं उनसे बात की थी, दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक से भी बात की थी। और जो हम लोगों ने देखा है कि उद्भेदन करके 4 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। लेकिन दुखद घटना है, इसलिए आज मुकेश जी के हम लोग आए थे उनसे मिलने के लिए, उनको सांत्वना देने के लिए, इसीलिए आए थे। लोग कह रहे हैं स्पीडी ट्रायल से अपराधियों की गिरफ्तारी हो, और इस गिरफ्तार अनुसंधान पर भी अभी हमारे बीके सिंह हैं जो इन्होंने बात कराया, मुकेश जी ने अभी उनसे, उन्होंने भी कहा कि अनुसंधान को थोड़ा भटकाया जा रहा है, इसको और ब्रॉड काम करना चाहिए। निश्चित रूप से स्पीडी ट्रायल होना ही चाहिए। स्पीडी ट्रायल होकर जल्द से जल्द जो हत्यारा है उसको सज़ा होनी चाहिए। और अनुसंधान तो प्रशासन का काम है, और इस सरकार में कोई बच नहीं सकता है। एनडीए की सरकार और एनडीए की सरकार में कोई भी अपराधी बच नहीं सकता है। उसको जल्द से जल्द उसको सज़ा दी जाएगी। अनुसंधान प्रशासन का काम है, और डीजीपी खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जो सबसे बढ़िया अधिकारी राज्य के हैं पुलिस महकमा के, वो इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। डीआईजी साहब खुद 2 बार स्थल पर आए हैं, एसएसपी आए हैं। मतलब मेरा कहना है कि इतनी पुलिस सक्रिय है, प्रशासन सक्रिय है, और डीजीपी जिस केस के खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो अनुसंधान तो सबसे बढ़िया अधिकारी इसका कर रहे हैं। एसएसपी ग्रामीण एसपी को इसका स्पेशल टास्क फोर्स बना के उसका दायित्व दिया गया। तो पूरा तो पुलिस महकमा उद्भेदन किया, और अगर कुछ है तो उसका भी उद्भेदन करेगा। और निश्चित रूप से स्पीडी ट्रायल भी चलेगा, और जल्द से जल्द अपराधियों को सज़ा भी मिलेगी। एनडीए की सरकार में कोई बच नहीं सकता है। कोई भी अपराधी उसको पाताल से खींचकर और उसको अंतिम मुकाम तक उसको पहुंचाया जाता है, और वो किया जाएगा। तो चलिए कि संजय सरावगी पहुँचे हैं मुकेश सहनी के आवास पर, और उनसे मिलने के लिए लोगों से, ताकि सांत्वना दिया जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि जो भी अपराधी होगा, ये एनडीए की सरकार है, इसमें कोई बच नहीं सकता है। गिरफ्तारी हो चुकी है, अब स्पीडी ट्रायल के जरिए लोगों को सजा दी जाएगी। देखते रहिए।